अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है काउंटडाउन मैथमेटिक्स विद 5 का। ठीक है, तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे सॉल्व दिस सम यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पार्ट देखिए, फाइंड डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 8 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि इसमें हमें डिफरेंस बताना है 8 डिजिट वो भी बड़े और 5 डिजिट वो भी बड़े, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पर आप आ जाएं ए पार्ट पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 8 ग्रेटेस्ट डिजिट्स और यहाँ पे लिखा मैंने 5 ग्रेटेस्ट डिजिट्स। अब इन दोनों को आपस में जो बड़ा नंबर है उसको माइनस करवा दिया मैंने छोटे नंबर से। ठीक है, यानी कि 8 डिजिट में से मैंने 5 डिजिट को माइनस करवा दिया, तो 9 में से 0 माइनस करें तो 0, 9 में से 0 माइनस 9 में से 9 माइनस करें तो 0, 9 में से 9 माइनस करें 0, 9 में से 9 माइनस करें 0। इस तरह से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा 0। अब 9 में से यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना, तो एज इट इज़ 9 9 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंस बताना था। डिफरेंस यानी कि दो डिजिट्स के दरमियान का डिफरेंस, यानी 8 डिजिट है अगर बड़े हैं और 5 डिजिट्स बड़े हैं तो उन दोनों के दरमियान का डिफरेंस। ठीक है, बी पार्ट पे आ जाएं आप। फ्रॉम दिस स्मॉलेस्ट 8 डिजिट सब्ट्रैक्ट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट्स नंबर। अच्छा, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6 डिजिट्स नंबर को 8 डिजिट नंबर से। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर होते हैं ये। ठीक है, 8 डिजिट नंबर हमने ले लिए स्मॉलेस्ट और 6 ग्रेटेस्ट डिजिट्स ले लिए। अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो आपने 10 में से यहाँ पे देखें 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो इसलिए आप यहाँ पे 1 से यहाँ से पावर लेना शुरू करेंगे। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 यहाँ पे इसको पावर देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 इसको पावर देगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे बचेगा 9। ये 1 पावर इसको दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर ये 1 इसको दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर उसके बाद 1 पावर इसको दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 10। फिर यहाँ पर 10, ये 10 बन गया तो 10 इसको पावर देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10। 10 में से 9 माइनस करें 1, 9 में से 9 माइनस करें 0, 9 में से 9 माइनस करें 0, 9 में से 9 माइनस करें 0, क्योंकि ये 9 इसलिए क्योंकि ये 10 था और 10 ने इसको पावर दे दी थी तो यहाँ पे बचा 9। 9 में से 9 माइनस करें 0, 9 में से 9 माइनस करें 0 और यहाँ पे 10 था तो 1 पावर हमने इसको दे दी थी तो यहाँ पे क्या बचा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 में राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे इस तरह से होता है, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल वे है और ये वर्टिकल वे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया हुआ है 4, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रही 4 + 6 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको इस तरह से सॉल्व करने के 4 + 6 वर्टिकल वे में। तो इसका मैं ए पार्ट आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 8 5 2 3 1 5 6 9 -1 6 8 2 9 2 8 2 9 2 9 3। तो यहाँ पे आप देखें ए पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 9 में से 3 माइनस करें, पहले ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, तो 9 में से 3 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो हम 1 पावर ले लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7। और यहाँ पे जब हमने इसको एक पावर दे दी थी 5 था, ये 5 में से 1 पावर जब दे दी तो यहाँ पे बचा 4। अब 4 में से 2 माइनस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे 1 में से 9 माइनस करना है, 1 में से 9 माइनस नहीं कर सकती क्योंकि 1 छोटा है और 9 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 1 पावर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 माइनस करें तो 2 आ जाएगा और 2 यहाँ पे बचेगा क्योंकि यहाँ पे इसको पावर दे दी, तो 2 में से 2 माइनस करें तो 0। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 में से 8 माइनस करना है। अब यहाँ पे 1 पावर ले लेंगे इससे तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे जब 5 ने 1 पावर इसको दी तो यहाँ पे बचा 4 इस तरह से। तो 4 में से 6 माइनस करें, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम बराबर से पावर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 14। 14 में से 6 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 8 और 7 में से 1 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 6 0 0 3 8 1 4 6 5 1 7 2 9 8। अच्छा, यहाँ पे आपको BC पार्ट आपको खुद करना है, डी पार्ट में आपको करवा रही हूँ। डी पार्ट का क्वेश्चन ये गिवन है आपके पास, आप पहले ऊपर ये बड़ा नंबर उतारेंगे, बाद में ये छोटा नंबर उतारेंगे। आपने इस तरह से 8 6 0 0 3 8 1 4। अच्छा, नंबर जो आप उतारेंगे वो हमेशा राइट साइड से उतारेंगे ताकि आप सब्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सही हो। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ उतारना शुरू करेंगे, तो 8 9 2 7 1 5 6 इस तरह से आपने वैल्यू उतारी। 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 1 पावर ले लेंगे। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6।
उसके बाद यहाँ पे बचा 0, क्योंकि हमने 1 पावर इसको दे दी थी, तो यहाँ पे बचा 0। तो 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो 1 पावर ले लेंगे। तो ये 0 और 1 क्या हो जाएगा 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो बचा 1। अब यहाँ पे हमने 1 पावर दे दी थी, तो यहाँ पे था 7। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 1 पावर लेंगे, लेकिन यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ से 6 से पावर लेंगे इसको, 10 हो जाएगा। 10 से पावर देंगे इसको, ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ से पावर देंगे इसको, ये हो जाएगा 13। अब यहाँ पे 13 में से 7 माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ था और 1 पावर। 13 में से 7 माइनस करें तो बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 10 पावर थी, लेकिन 10 था लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने 1 पावर इसको दे दी, तो यहाँ पे बचा 9। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते। यहाँ पे 5 इसलिए बचा क्योंकि यहाँ पे 6 था, हमने 1 पावर इसको दे दी, तो यहाँ पे बचा 5। 5 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे 8 से 1 पावर ले लेंगे। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ पे बचेगा 7, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ई एफ पार्ट आप खुद करेंगे, ये इसका आंसर है डी का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएँ। राइट दी नंबर्स विच इज। अच्छा, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि 49840 जो है वो 2000 जो है उसमें से लेस कर दें, यानी उसको ख़त्म कर दें 2000। अब यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको बी पार्ट समझा देती हूँ। ए पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 700 लेस दैन 7593 400। इस वैल्यू में से, गिवन वैल्यू में से हमें 700 माइनस करना है। इसी तरीके से गिवन वैल्यू इसमें से 2000 माइनस करना है, इसमें से 5000 माइनस करना है, इसमें से जो है आपको 90000 माइनस करना है। यहाँ पे आ जाएँ, बी पार्ट में आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0। 4 में से 7 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम बराबर से पावर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 2। 2 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 2 एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 ये इसलिए है क्योंकि हमने 1 पावर इसको दे दी थी। यहाँ 9 था, 9 आ जाएगा। 5 ऐसे ही आ जाएगा, 7 ऐसे आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। और बी और ए, सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। 11 क्वेश्चन जो है ये स्किप कर दें, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 पार्ट तक सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है, ठीक है। पेज नंबर 14, एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके ये पार्ट में देखिए 720856 मल्टीप्लाई डैश इज़ इक्वल टू 720856,000। इसमें कह रहे हैं कि 720856 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये नंबर आ जाए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर फाइंड करने के लिए कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, आपको इसमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 720 को इस तरह से डिवाइड करेंगे। ये देखें 720856 लिखा, और यहाँ पे हमने 720856 यहाँ ये देखें 720856 ये बाहर लिखा, जो बड़ा नंबर है 720856,000 726850000 इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अभी हम 6 ले लेंगे पहले। तो यहाँ पे करेंगे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो एज इट इज़ यही नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, जो 720856 आ गया। उसके बाद जब यहाँ पे आपके पास 3 0 बचे, ये आप ऊपर शिफ्ट कर दें। 3 0 बचे, ये आप ऊपर शिफ्ट कर दें, इस तरह से 0 0 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे आपके पास आ गया 1000, ठीक है, 1000 आ गया। अब यहाँ पे इसका आंसर है आपके पास 1000। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिएगा, अगर आपको आंसर ये देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा है। अगर यही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपने सही ब्लैंक्स फिल करिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है डैश मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 43869,500। अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 100 को कि ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। यहाँ पर खाली ब्लैंक्स है, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसको डिवाइड करते हैं हम 100 से, गिवन वैल्यू यानी आंसर हमारा ये और 100 ये, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे हमने पहले 3 ले लिए, ठीक है, 3 ले लिए। अब यहाँ पे लिखा है 438। मैं अगर 100 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 400। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 500। तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मुझे तो 438 के अंदर अंदर वैल्यू चाहिए।
तो यहाँ पे आ जाएगा 400, ठीक है। छोटी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, यानी कि 500 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। आप 438 के उससे छोटी ले लें, ठीक है। अब 100 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आपके पास आ गया 400। उसके बाद यहाँ पर अब आप माइनस करेंगे, 8 में से 0 माइनस करें तो 8 आ गया, 3 में से 0 माइनस करें तो 3 आ गया, 4 में से 4 माइनस करें तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स आ गए 3 और 8। अब उसके बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स का है तो आप एक स्टेप में इसको 6 को उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 तक 8 तक हो गया तो अब 6 आपने उतार लिया। 6 उतारने के बाद ये बन गया 386 हो गया। अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है कि 100 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 300 से छोटा आ जाए लेकिन 300 से बड़ा ना आए, 386 से बड़ा ना आए। तो आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 100 3 ज़ा 300। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 400, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और इससे 86 तो आ नहीं सकता क्योंकि 100 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 400 500 इस तरह से वैल्यूज़ आती हैं। तो छोटा नंबर यही है, 100 3 ज़ा 300। तो 300 लिखा आपने, 6 में से 0 माइनस किया 6, 8 में से 0 माइनस किया 8, 3 में से 3 माइनस किया कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 8 और 6, तो अब आपने यहाँ से 9 उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए 3। अब यहाँ पे करेंगे आप 100 8 ज़ा 800 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 6 में से 0 माइनस करें 6, 9 में से 0 माइनस करें तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ 9 तक हमने उतार लिया था, अब यहाँ पर आप 5 उतार लें, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए 3 डिजिट्स, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आ जाएगा। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते तो 700 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप 600 लिखेंगे, 100 6 ज़ा 600, 5 में से 0 माइनस करें 5, 9 में से 0 माइनस करें 9, 6 में से 6 माइनस करें कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 95, अब 95 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे 0 उतार लिया, ठीक है। तो ये होगा 3। अब यहाँ पर आपने 0 उतार लिया, ये हो गया 950। अब ये भी 3 डिजिट्स हो गए। इसको आप 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 900, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 100 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये हो जाएगा 900। अब यहाँ पर आप करें 9 में से 9 माइनस करें कुछ भी नहीं बचा, 5 में से 0 माइनस करें तो 5 आ गया, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 उतार लिया था, अब बचा लास्ट में एक 0 और, अब एक 0 आपने और उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएँ आप, यहाँ 500 इधर से हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये 500 था, अब उसके बाद 105 था, ये इसी के साथ कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब 105 था 500, हमने 105 था 500 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं बची, 0 में से 0 माइनस करें 0, 0 में से 0 माइनस करें 0, 5 में से 5 माइनस करें कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमारे पास आंसर क्या है 438695। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 438695। इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगी मैं 100 से तो आपके पास यही आंसर आएगा। आप चेक भी कर लीजिएगा, इसको इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट पे आप देखें 45200 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा आपको वो लिखना है। सिंपल इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे आपने लिखा 45200 मल्टीप्लाई बाय 20। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो हमें फर्स्ट नंबर से तमाम ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर से ऊपर की तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, पहले 0 से इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0। अब जब हम सेकंड वाले नंबर पे आएंगे, सेकंड डिजिट पे आएंगे तो पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई की साइन लगाएं, फिर उसके बाद सेकंड वाले डिजिट पर आए। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है इन सब वैल्यूज़ से, तो सब डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 हो गया और 1 पावर चलेगी किस पे 4 पे, 2 5 ज़ा 10 तो 0 आ गया और 1 पावर चलेगी 4 पे, 2 4 ज़ा 8 और ये पावर को ऐड कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब उसके बाद दोनों डिजिट को हमने इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऐड कर लें, यहाँ पे एडिशन होगी
ज़ीरो में कुछ भी ऐड नहीं करना तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें ज़ीरो, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें ज़ीरो, ज़ीरो में 4 ऐड करें 4, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें ज़ीरो, 9 में 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो है 904000। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 904000। इसके बाद डी पार्ट देखें, डी पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ 15269 ठीक है इज़ डिविजिबल बाय 10 द रिमाइंडर इज़ डैश। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू है इसमें कह रहे हैं कि अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास रिमाइंडर ये बचेगा। अब इन्होंने बताया नहीं रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर अब हमें बताने के रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसमें आप करेंगे इसको डिवाइड। अब आप यहाँ पर आ जाए, ये वाला डिवाइड किसको करवाना है, इसको करवाना है किससे, इससे। आपने इस तरह से लिख लिया 15269 और यहाँ पे लिख दिया 10। अब आप इसको डिवाइड करवा लें। यहाँ पे लिखे हुए 10 डिजिट और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिजिट। ठीक है, 10 लिखा हुआ है 1 2, अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 15 आ जाए। 15 तो नहीं आएगा, 15 से बड़ा 15 to the 20 होता है, 10 1 10 होता है, 10 to the 20 होता है। ठीक है, 10 1 10 और 10 to the 20, लेकिन 15 के हिसाब से 20 बड़ा है तो हम क्या लेंगे 10 1 10 ले लेंगे। छोटा नंबर ले सकते हैं, बड़ा नंबर हम नहीं लेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 10 1 10। 20 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 15 लिखा हुआ है और बड़ा नंबर हम नहीं लेते, छोटा नंबर लेते हैं। 10 1 10, 10 1 10। ठीक है, 1 में से 1 माइनस करें तो कुछ भी नहीं बचेगा, 5 में से 0 माइनस करें तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खाली 5 है। अब 1 बाय 1 हम तमाम वैल्यूज़ को उतारते रहेंगे जब जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पे खाली 5 था, अब हमने यहाँ से 2 उतार लिया। ठीक है, 2 उतार लिया। अब ये होगा 2 डिजिट। तो 10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 52 आ जाए। 52 तो नहीं आएगा, या तो 50 आ जाएगा या 60 आ जाएगा। 10 5 द 50, 10 6 द। तो आपने यहाँ पे 10 5 द 50 कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम 10 6 ज़ा करते तो 60 हो जाता, और इससे छोटा भी नंबर नहीं लेना कि 10 4 द 40 हो जाता है, हालांकि 50 आता है हमें पता है। ठीक है, तो इसलिए हमें वो नंबर लेना है जो इससे बड़ा, जो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। ठीक है, लेकिन बहुत छोटा नंबर नहीं लेना। तो 10 5 द 50 और 10 में से 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 6 उतारा। ठीक है, 6 उतारा। अब 2 और 6 लिखा हुआ है यहाँ पे 1 डिजिट था, आपने इस वजह से यहाँ पे 6 उतार लिया। अब ये हो गए 2 डिजिट। तो यहाँ पे करेंगे आप 10 से मल्टीप्लाई, जब 10 to the 20 हो गया तो 20 आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में से 2 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। 0 में से 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, आप ऊपर से एक नंबर उतार लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ पे 9, तो 9 आ जाएगा। 1 बाय 1 हम इस तरह से नंबर्स उतारते रहेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे हो गए 2 डिजिट। तो 10 को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि इसके करीब का नंबर आ जाए। तो 10 6 ज़ा 60 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 60 लिख दिया। उसके बाद 6 में से 6 माइनस करें, कुछ भी नहीं बचेगा। 9 में से 0 माइनस करें तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, 5 उतार लिया आपने यहाँ पे। अब 10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे जब हमने 10 9 सा 90 हो जाएगा। ठीक है, 10 9 सा 90। उसके बाद यहाँ पे 5 बचेगा, 5 रिमाइंडर होगा हमारा, और यहाँ पे 5 में लिख देंगे ये रिमाइंडर, क्योंकि इसके बाद ऊपर कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो हम नीचे उतारें। यहाँ 5 के साथ लिखें, तमाम वैल्यू हमने उतार ली हैं, सबको डिवाइड कर दिया है। लास्ट में क्या बचा 5, तो 5 होगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इस तरह से। यहाँ पे हम लिख देंगे 5। उसके बाद ई पार्ट पे आ जाएँ, 358800 डिवाइड 100 इज़ इक्वल टू, यानी कि ई पार्ट में इस गिवन वैल्यू को डिवाइड करना है 100 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई पार्ट, तो 353800 लिखा हमने, यहाँ पे लिखा 1000। ठीक है, यहाँ पे हमने 1000 लिख दिया। अब यहाँ पर 100, ठीक है, यहाँ पे हमने 100 लिख दिया।
अब इसके बाद 100 में 3 डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 3 डिजिट्स का पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इस तरह से करेंगे कि 10 3 ज़ा 300 होता है, लेकिन इससे कोई छोटा नंबर और नहीं ले सकते, ठीक है, और इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते क्योंकि 10 4 ज़ा 400 होगा और 10 3 ज़ा 300 होगा। मज़ीद इससे छोटा नंबर नहीं ले सकते हम 358 के करीब वाला नंबर हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपने लिख दिया 100 3 ज़ा 300। अब आपने यहाँ पर 100 3 ज़ा 300 लिख दिया, 3 में से 3 माइनस करें कुछ भी नहीं बचा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 8 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2, तो आप यहाँ से ऊपर से एक 8 उतार लेंगे, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब 10 5 ज़ा 100 5 ज़ा 500, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 500 लिख दिया, 5 में से 5 कैंसिल, 8 में से 0 माइनस करें तो 8, 8 में से 0 माइनस करें 8। अब यहाँ पे फिर हम एक और डिजिट उतार लेंगे 0, 8 के बाद कौन सा है 0, अब 0 उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 2 3। अब यहाँ पे लिखा हुआ 880 यानी 880। तो 100 के टेबल में या तो 800 आएगा या 900 आएगा, तो हम छोटा नंबर लिख सकते हैं लेकिन बड़ा नंबर नहीं। तो 100 8 ज़ा 800 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 8 में से 8 माइनस करें कुछ भी नहीं बचेगा, 8 ऐसे ही आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में एक 0 बचा, ये हमने उतार दिया। अब ये भी 3 डिजिट्स हो गए। अब 100 8 ज़ा 800, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 100 8 ज़ा 800, ये पूरा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है, डिवाइड करने से इसका आंसर ये आएगा। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ए पार्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। अब हमें ये बात पहले सॉल्व करनी होगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8। तो आपने सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 प्लस 8 हो जाएगा 17 में जब हम आपको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 51, ठीक है। जब आप 17 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51। इसी तरीके से आप 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आपके पास आएगा 27, प्लस की साइन उतार लेंगे आप। देखिए सबसे पहले हमेशा हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आता है, फिर जो बाकी बाहर की वैल्यू है उसके साथ अगर एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे, अगर मल्टीप्लाई होगा जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन नहीं होती, माइनस की साइन होती तो हम माइनस कर देते, प्लस की साइन होती तो हम प्लस कर देते, डिवाइड की साइन होती तो हम डिवाइड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे 9 प्लस 8 को हम प्लस करके यहाँ पे 17 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमारे पास आ गया आंसर 51। अब इसी तरीके से इज इक्वल टू की इधर राइट साइड पे देखें आप 3 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखा हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी हमें, फिर उसके बाद ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको ऐड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा 27, प्लस की साइन ऐसे ही उतार लेंगे आप, ठीक है। और 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 3 27, 8 3 24 होता है और 9 3 27 होता है, तो 27 प्लस 24। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51। तो देखें क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 51 इज़ इक्वल टू 51, तो यानी कि ये वाली वैल्यू को के बीच में हम इज इक्वल टू के साइन लगा सकते हैं। ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। बी पार्ट पे आ जाएं आप। बी पार्ट पे लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें ब्रैकेट लगा हुआ। इस तरह से देखें ये बी पार्ट। अब यहाँ पे भी ये बताना है कि ये इन दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा या नहीं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। अब 7 6 42, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 6 42, मल्टीप्लाई की साइन ऐसी उतर गई, 2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद 42 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 84,
लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, इज इक्वल टू की साइन 7 ऐसी उतार ली क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, मल्टीप्लाई की साइन भी ऐसी उतार ली, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। अब यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 2 ज़ा 12। अब 12 को मल्टीप्लाई करें आप 7 से, जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से आपके पास आंसर आएगा 84, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आया था 84, तो 84 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ट्रू। अब इसके बाद सी पार्ट पे देखिए 4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8 माइनस 6 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाई 6। सी पार्ट सी पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 8 माइनस 6, चाहे अंदर कोई सी भी साइन लगी हुई हो मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद बाहर की वैल्यू से हम इस आंसर को जो भी साइन लगी हुई होती है उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो 8 माइनस 6 ये हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई की साइन ऐसी उतार ली, 4 ऐसी उतार लिया, तो 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 2 ज़ा 8। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड पर आ जाए, 4 8 ज़ा 32, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 8 ज़ा 32, माइनस की साइन ऐसी उतार ली, 4 6 ज़ा 24, ठीक है, यहाँ पे 24 लिख दिया। अब 32 में से आप 24 माइनस कर दें, 32 में से आप जब 24 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8, तो ये 8 और ये 8 दोनों बराबर है, सिमिलर आंसर आया इसका, तो यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी इस तरह से ट्रू, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप ट्रू। डी पार्ट पे देखें आप, एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ, देखिए कम्यूटेटिव लॉ में इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, दो नंबर्स ले लिया हमने, एक 1 और एक 2, ठीक है, 1 और 2 ले लिया हमने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी सपोज़ कर लें कि ये ए है, ये बी है, और ये बी है, ये ए है, यानी कि अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर सिमिलर आएगा, ठीक है। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर इस तरह से आएगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का, और ये हो गया एडिशन का, कि अगर मैं 1 में 2 ऐड करूँ या मैं 2 में 1 ऐड करूँ तब भी मेरे पास आंसर ये आएगा। लेकिन माइनस में ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती है, वो इसलिए क्योंकि इसमें ये देखें यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, अब यहाँ पर 1 माइनस 2 मैं करूँगी तो मेरे पास आएगा -1, और यहाँ पे करूँगी तो 1 आएगा। वो इसलिए क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर जब हम माइनस करते हैं तो हम 1 आता है, और छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो हम -1 आएगा, तो ये फॉल्स है, ये बराबर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए यूज़ होती है। तो जैसे कि मैंने 2 नंबर ले लिए कि 2 नंबर होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 ही नंबर्स होते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी जगह अगर आप 24 मल्टीप्लाई बाई 25 ले लें, 31 मल्टीप्लाई बाई 64 ले लें, इस तरह से कुछ भी नंबर आ सकते हैं। और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मैंने सिंपल नंबर्स ले लिए स्टार्टिंग के, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका आंसर सिमिलर होगा। इसी तरीके से एडिशन में भी सिमिलर आंसर आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए बिल्कुल ठीक है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँ या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि इसमें 3 नंबर्स होते हैं, कम्यूटेटिव में 2 होते हैं, कोई से भी 2, और एसोसिएटिव में जो है वो 3 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से, और इसको इस तरह से लिखते हैं 1 + 2 + 3, इस तरह से होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दी जाएगी कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें से ऐड करना है। अब 2 + 3 1 2 3 मैंने ले ली 3 नंबर्स, और मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ अभी, एडिशन, ठीक है, एडिशन में यूज़ कर रही हूँ। तो 2 + 3
2 + 3 मैंने किया तो यहाँ आ जाएगा 5, और उसके अंदर मैं 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने तीनों नंबर्स लिए 1 2 3, लेकिन यहाँ पे इस तरह से होता है इसका कि यहाँ पे जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं या इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से इसमें वैल्यू की चेंजिंग नहीं करते हैं कि इसकी रिप्लेस कर दें कि इसको दूसरी पोजीशन पे ले जाएं इसको तीसरी, लेकिन इसमें ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर की पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2, तो यहाँ पे 1 + 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 क्या हो गया 3, और यहाँ पे प्लस की साइन उतारी, यहाँ पे 3, तो 3 में से 3 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। तो यानी ये एडिशन में जो है ये लॉ प्रूव हो गया है कि अगर आप चाहें इसकी जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 6, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ पे 4, यही नंबर लेंगे आप, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। लेकिन इसके बस ब्रैकेट का ही होता है फ़र्क कि आप पहले इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जो है ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे कि एडिशन में मैंने आपको बताया, इसकी जगह आप मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, यानी इसकी जगह आप मल्टीप्लाई भी लगा के इसको सॉल्व करके देख लेगा, ये जो है लॉ प्रूव हो जाएगा मल्टीप्लाई में भी। तो पहले 2 3 6 हो जाएगा, फिर इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 1 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये मल्टीप्लाई में भी प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ इन ट्रूथ फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो सही है इसमें सब्ट्रैक्शन में। तो मैंने अभी आपको जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बताया था कि इसमें आंसर में साइन का फ़र्क आ जाता है, इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ में भी जब हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो उसमें साइन का फ़र्क आ जाएगा, तो इसलिए जो है ये फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। उसके बाद डिवाइडिंग 2 नंबर्स ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर, यानी कि जब हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो लाजमी तौर पर रिमाइंडर बचता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, रिमाइंडर लाजमी तौर पर रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 100,000 डिवाइड 1000 इज इक्वल, यानी कि इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर करेक्ट है, उस पर टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 100,000 और बाहर लिखा 100। अब पहले 3 डिजिट्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले 3 ले लेंगे। 100 × 100, यहाँ पे हो गया इस तरह से सॉल्व। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब उसके बाद अब आप यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 1 2 3 इन तीनों को जो है आप ऊपर शिफ्ट कर दें 1 2 3 इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या आया 1000। ठीक है, आपका आंसर आया है 1000, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे 1000 इस तरह से। उसके बाद बी पार्ट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स, यानी कि स्मॉल 6 डिजिट्स नंबर्स हों और वो भी स्मॉलेस्ट हो, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 100 से। ठीक है, मैंने 6 स्मॉलेस्ट डिजिट्स ले लिया, यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1, और किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे 100 से। ये 6 डिजिट्स है स्मॉलेस्ट और यहाँ पे 100। अब इसको आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 0 से करें तमाम नंबर्स को, तो यहाँ पे 0 से जब हम तमाम नंबर्स को करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे कितने 0 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 0। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 लिख दिया। उसके बाद जब हम सेकंड नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई का, ठीक है, क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद इस 0 से तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखें। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिएगा कि नंबर के नीचे नंबर लिखना है। अगर आपने इसकी अरेंजमेंट गलत कर दी तो एडिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप 0 के नीचे आपने ये क्रॉस लगा दिया, उसके बाद से आप 0 के नीचे 0 0 के नीचे 0 0 के नीचे 0, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद जो है 1 को मल्टीप्लाई करना है तमाम नंबर से, तो जब
सेकंड वाले पे आएंगे तो आप दो जो है वो साइन लगाएंगे क्रॉस की, ठीक है। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम नंबर से, तो 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, ठीक है। 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। इसके बाद अब ये 3 आपके पास नंबर्स आ गए, तीन वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। पहले आपने 0 से मल्टीप्लाई किया सबको, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया सबको। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन करेंगे तो पहले 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 0 और ये 1। तो यहाँ पे आपका बन गया ये आंसर। तो ये आंसर, अब ये आंसर बना आपका। तो इसमें से देख लेते हैं ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये लिखा हुआ है 10 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100,000, 100,000 आंसर नहीं आया, 10 मिलियन आपके पास आंसर आया है, तो आप 10 मिलियन पे टिक कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से पहले हमने 1000 वाला भी देखा था, तो हमारा आंसर क्या आया था, 1000 आया था। यहाँ पे हमारा आंसर 1000 आया था। जब हमने ए पार्ट सॉल्व किया था तो हमने यहाँ पे 1000 पे टिक कर दिया था। अभी हमारे पास आंसर है 10 मिलियन, तो हम यहाँ पे 10 मिलियन पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर, मैंने अभी आपको बताया हम एडिशन में आंसर सिमिलर आते हैं एसोसिएटिव लॉ के, ये एक्सपेंशन, डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न का मैंने आपको नहीं सिखाया, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में और एडिशन में एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूव होता है। तो यहाँ पे कौन सा, किस पे टिक कर देंगे हम, एडिशन पे, ठीक है। उसके बाद 5 6 9 4 डिवाइड बाई 13। अब इसको आप 13 से डिवाइड करें डी पार्ट को, तो यहाँ पे देखें 13 को 56, पहले यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 डिजिट ले लेंगे 56। अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 में से, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में से 5 कुछ नहीं बचेगा, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, ठीक है, सिर्फ एक नंबर है और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो मैं ऊपर से एक 9 उतार लूँगी, फिर ये हो जाएंगे मेरे पास 2। तो यहाँ पे 49 लिखा होगा और यहाँ पे 13, तो 13 का टेबल में इतने टाइम्स पढ़ूँ कि मेरे पास 49 आ जाए। 49 मेरे पास नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, 49 नहीं आ रहा तो 49 से छोटा नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन 49 से छोटा और करीब जो इसके करीब आ रहा है, ठीक है, लेकिन 49 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। तो 13 3 से जो है मेरे पास आया 39, ठीक है। 9 में से 9 माइनस कर दिया 0 और 4 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं लेकिन ये 13 है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं और ये 13 है, लेकिन ये छोटा नंबर है। तो मैंने यहाँ से पहले मैंने 9 उतारा था, अब यहाँ से मैं 4 उतार लूँगी तो ये हो जाएगा 104। अब 13 को इतने टाइम्स पढ़ें कि 104 आ जाए, तो 13 को मैंने 8 टाइम्स पढ़ा, यानी कि 13 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 द 24, 8 1 द 8 9 10 104, ठीक है। इस तरह से 13 मल्टीप्लाई बाई 8 इस तरह से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104। अब इसको इसमें से माइनस करवा देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसका आंसर क्या है कि 438, तो 438 नहीं रॉन्ग 438, इस पर टिक कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में और सही ऑप्शन पे टिक करना है आपको। यहाँ पे 498257, ठीक है, 257 मल्टीप्लाई बाई 2। पहले 4 को तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद साइन लगाएंगे यहाँ पे क्रॉस, फिर उसके बाद 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 7 द 28, ठीक है, 28, 4 5 द 20 और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 4 टू द 8 9 10 हो जाएगा, ठीक है, 4 टू द 8 9 10, ये पावर हम ऐड कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 पावर। 4 8 ज़ा 32, 32 में 3 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है, 3 ऊपर पावर और 3 नीचे आ गया, ठीक है। 4 9 ज़ा 36, 36 में 3 ऐड करें 37 38 39, ठीक है, 39, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 9 नीचे। 4 6 ज़ा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस के साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 7 ज़ा 40, 4 आ जाएगा यहाँ पे
और ये देखिए इसको इस तरह से करेंगे कि 2 7 ज़ा 14 यहाँ पर आ जाएगा और 2 पावर किस पे जाएगी 5 पे, क्योंकि अब 5 की बारी है तो यहाँ पे पावर चली जाएगी। 4 यहाँ पर आ गया और 1 ऊपर। 2 5 ज़ा 10, तो 10 का 1 हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 का 1 और ये 2 पे चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 16 में 6 और अब जाएगी 9 पर। 2 9 ज़ा 18, 18 और 9 1 प्लस करेंगे तो 19, ठीक है। फिर 1 पावर जाएगी 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 30। अब इसके बाद आप इन तमाम वैल्यू को ऐड करें। 8 4 और 2 6, 1 5 और 3 8, 6 और 9 15, 7 1 9 जो है वो 17 हो जाएगा। 3 2 1 6 और ये 1, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। तब आप जो है ये जैसे कि 1 6 7 5 8 1 6 8 1 6 8 5, नहीं ये रॉन्ग है। 1 6 8 6 ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास 1 6 7 5 आ रहा है। 1 6 7 5 8 1 6 8 1 6 1 6 इस तरह से लिखें। 1 6 1 6 7 5 8 1 6 8, ये राइट आंसर है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अच्छा, ये तमाम आपके पास 3 पार्ट्स गिवन है, ये A B C, ठीक है। इन तमाम पार्ट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से मल्टीप्लाई करना है इन सबको 10 से। तो अब मैं आपको A पार्ट करके दिखाती हूँ, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये देखें यहाँ पे A पार्ट में लिखा हुआ है 1 0 5 3 2 2, मल्टीप्लाई करना है किसे, 10 से। तो 10 से करना है तो सबसे पहले हम 0 से तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद 1 से करेंगे। तो पहले 0 से करेंगे तो तमाम नंबर्स पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, इस तरह से जो है 0 आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे साइन लगाई क्रॉस की, फिर यहाँ पे अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा आप कि आपने जब यहाँ पे साइन लगाएंगे उसके बाद जो नंबर इस हिसाब से आप लिखिएगा कि 0 के नीचे 2 उतारिएगा, 0 के नीचे 2 उतारिएगा, ठीक है। आप जो है इसकी जो है आप लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से देख लें कि नंबर्स के नीचे नंबर्स उतारेंगे आप, ठीक है, आगे पीछे नहीं करिएगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ पे आपने इस नंबर से भी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर से भी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको A पार्ट तो सॉल्व करके दिखा दिया है, लेकिन B C पार्ट आपको खुद करना है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 B C पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अच्छा, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही हैं। इन A B C तीनों पार्ट्स को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। A पार्ट में आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 5 0 1 8, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो पहले हम 0 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0 8 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्रॉस लगाया। उसके बाद इस 0 से मतलब सेकंड नंबर से तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, ठीक है। उसके बाद अब हम थर्ड पर आएंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले हमने 1 लगाया क्योंकि 1 आगे बढ़ा था डिजिट, अब 2 आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, इस तरह से आप लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एडिशन करनी है।
अब इस तरह से आप एडिशन करेंगे कि 0 के नीचे, अब आप देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा है कि नंबर के नीचे नंबर उतारे, नंबर के नीचे नंबर उतारे, ठीक है। आपको काम इसी तरीके से करना है कि नंबर के नीचे नंबर उतारना है। अब 0, ठीक है, इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0, 0 में 0, 0, 0 और 8, तो आंसर आएगा आपका 8। 0, 0, 1 तो आपका आंसर आएगा 1, 0, 0, 0 तो आपका आंसर आएगा 0, 0, 5 तो आपका आंसर आएगा 5 और ये 4, ठीक है। उसके बाद BC पार्ट आपको खुद करना है, BC पार्ट भी सिमिलर ऐसे ही होगा और सिमिलर है BC पार्ट भी, ठीक है। आपको 100 से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको ए पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपको किस तरह से करना है ये देखें। 6, 1, 8, 5, 0, 0, 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि 0 से पहले तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ आ जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 8, 0, 0, 1, 0, 0, 6, 0। क्योंकि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरीके से फिर आपने साइन लगाई क्रॉस की, उसके बाद 0 को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 8, 0, 0, 1, 0, 0, 6, 0। उसके बाद अब आप आ जाएंगे इस डिजिट पे, तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे सेकंड क्रॉस, ठीक है। फर्स्ट तो लगेगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करें इन तमाम नंबर से तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 8, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 6, 0। फिर उसके बाद अब आप आ जाएंगे फोर्थ नंबर पे, तो आपने 3 क्रॉस लगा दिए, ठीक है। इस तरह से बढ़ते रहेंगे आप, जैसे जैसे आप यहाँ पे स्टेप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे भी आप क्रॉस बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 5, 5, 1, 8, 8, 1, 1, 1, 1, 6, 6। उसके बाद अब आप इस सबको ऐड करेंगे, अब आप इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 में 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 0, 0, तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 0, 0, 0 लिखा हुआ है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी आंसर 0 आएगा, 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, ठीक है। ये आपका आंसर है। B और C पार्ट आपको इसी तरह से करना है, ये आपका होमवर्क है।